आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6 बी यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि इसके पहले के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन है द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। इफ 1 is added to the denominator the fraction is decreased by 1/15, so find the fraction। तो सबसे पहले हमारे पास फ्रैक्शन क्या होना चाहिए? तो फ्रैक्शन का लेट द डिनोमिनेटर हमारा जो होना चाहिए वो क्या है, उसको हम मान लेंगे x होगा इज इक्वल टू एक्स। एंड द न्यूमरेटर जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा तब x-3, और फ्रैक्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा x-3 अपॉन x। ओके, अब नाउ इट इज सेइंग कि डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाए, यानी कि x-3 अपॉन x एंड प्लस 1 कर दिया जाए, देन इट विल बिकम x-3 अपॉन x माइनस 1/15। इस तरह से ये हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि ट्रांसपोज कर देंगे x-3 अपॉन x प्लस 1 को, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x-3 अपॉन x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे x-3 अपॉन x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1/15। अगर हम कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे x इंटू एक्स प्लस 1। ओके, जब ये हम लेते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा x-3 इंटू एक्स प्लस 1, यस, एंड माइनस यहाँ पे हो जाएगा x-3 एंड मल्टीप्लाई में x हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। अब इसको अगर हम पूरे को खोल देते हैं, ब्रैकेट्स को खोल देते हैं, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ से मिटा दे रही हूँ, पूरा स्पेस मिले हम लोगों को। तो ब्रैकेट अगर हम खोलते हैं तो मैं यहाँ से लिखना शुरू करती हूँ, तो हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर, यस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, यस, एंड प्लस एक्स हो गया, प्लस एक्स, देन -3x एंड -3 हो गया यहाँ पे। ओके, अब इसको हम ब्रैकेट यहाँ पे बंद करते हैं और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड -3x हो जाएगा, यस, एंड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/15 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करें हम, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो पूरे ब्रैकेट को हम खोल देंगे, तो पूरे ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा। ओके, और यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे, खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3x में से x गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -2x होगा, यस, -2x होगा। ओके, देन -3 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो +3x इज इक्वल टू 1/15 एंड अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ओके, और क्या हमारा कटेगा देखते हैं, तो 2x है यहाँ पे, और यहाँ पे तो 2x में से 3x में से 2x चला जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास बचा x-3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/15। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या हो जाएगा 15 इंटू x-3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, अब इसको करते हैं हम, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15x माइनस 45, यस, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। ओके, अब हम इसको रीअरेंज कर देंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यस, एंड माइनस क्या हो जाएगा, ये एक्स इधर आएगा तो माइनस होगा, तो -14x। ओके, -14x, और क्योंकि ये इधर आके तो साइन चेंज होगा तो यहाँ पे +45 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हमारे पास 45 लाना है, 14 को ब्रेक करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हम कर देंगे -5x एंड -9x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम x ले लेंगे, x -5 हो गया, और यहाँ पे -9 ले लेंगे तो x प्लस 5 यहाँ पे भी होगा इज इक्वल टू 0। नाउ x -5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, x इज इक्वल टू हो गया हमारा 5। ओके, और दूसरा हमारा इक्वेशन जो आया यहाँ पे x -9
दैट इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 9 हो गया। ओके, अब यहाँ पे x 9 हो गया और x हमारा जो है वो 5 हो गया। तो x 9 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। ओके, न्यूमरेटर x इज इक्वल टू 9 हम लेते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर दोनों को करके हम देख लेंगे तो हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर हमारा क्या था, x-3 था, यानी कि 9 - 6 इज इक्वल टू 9 - 3। यस, 9 - 3 करेंगे हम, 9 - 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो हमारा जो फ्रैक्शन बन के आएगा वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा 6/9। यस, तो 3 × 2 = 6, 3 3 यहाँ पे क्या हो गया 2/3 हमारा फ्रैक्शन बन के आ गया। अगर हम x को 5 लेते हैं, यस, तो ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। तो डिनोमिनेटर कितना हो गया, तो डिनोमिनेटर 5 हो गया और देन न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, तो न्यूमरेटर अगेन हमारा हो जाएगा 5 - 3 इज इक्वल टू 2। तो हमारा फ्रैक्शन कितना बन के आ रहा है, यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन बन के आ जाएगा 2/5। यस, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे। ओके, 2/5, तो ये हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ गए, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलो करते हैं, चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और उसको अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द न्यूमरेटर। अब जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से क्या है, 3 ज्यादा है। then the sum of the fraction and its reciprocal that is equal to 2 whole 9/10। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि इसका न्यूमरेटर निकालेंगे। तो लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x हो गया, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू हो जाएगा x+3। हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, देन x/x+3 होगा। ओके, नाउ इट इज सेइंग कि सम ऑफ द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन और इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देंगे, यानी x/x+3 प्लस x+3/x, दैट विल बी इक्वल टू 2 होल 9/10 यानी कि 29/10। ये हमारा आ गया फ्रैक्शन। ओके, ये इक्वेशन आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसका लेंगे हम, तो इसका एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम क्या हो जाएगा, x × x+3 हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x+3 कैंसिल हो गया तो x² एंड प्लस यहाँ पे होगा हमारा x+3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देने पे, एंड दैट इज इक्वल टू 29/10। यस, आई बिलीव सबको समझ आ रहा है। 29/10 करेंगे। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो हमारा क्या हो जाएगा कि इसको अब ओपन करके लिखते हैं, तो x² प्लस ये a+b की होल स्क्वायर पे कर देंगे, तो x² यानी a² प्लस b² यानी कि 3 का स्क्वायर एंड प्लस 2ab, तो 2 × x × 3 हो जाएगा एंड अपॉन x² प्लस 3x इज इक्वल टू 29/10 हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम करेंगे इसको। तो इसको अगर करते हैं तो यहाँ पे हो गया हमारा 2x² प्लस 9 एंड प्लस 6x एंड अपॉन x² प्लस 3x इज इक्वल टू 29/10। ऊपर वाले को थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कर लेते हैं। तो ये 2x² प्लस 6x प्लस 9 एंड अपॉन x² प्लस 3x इज इक्वल टू 29/10। अब क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा हमारा कि यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 2x² प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू यहाँ पे 29 × x² प्लस 3x कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 20x² प्लस 60x एंड प्लस 90 इज इक्वल टू 29x²
एंड प्लस 87x, 29 3 87x हो गया। अब अगेन हम इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये 29x, इसको यहाँ पे इसको इधर लेके आएंगे हम, यस। तो यहाँ पे हो जाएगा 20x² माइनस 29x²। यहाँ पे 60x है, तो यहाँ पे हम करेंगे प्लस 60x माइनस 87x एंड प्लस 90, ओके, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इसको अब हम करते हैं, तो यहाँ पे हमारा माइनस 29x² होगा, देन यहाँ पे माइनस हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कितना होगा, 20, यहाँ पे 9x, यहाँ पे एक मिनट, इसको हम ऐसे करें, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे 20x, यहाँ पे -9x² हो जाएगा, यस। और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हमने 27x हो जाएगा, और प्लस 90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबका साइन चेंज करेंगे, तो 9x² प्लस 27x एंड माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मिड टर्म स्प्लिट फिर से हम करेंगे, 27 को हम क्या करेंगे कि ब्रेक करेंगे, पर उसके पहले हम क्या करते हैं कि इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 इज कॉमन, तो सबको अगर हम 9 से डिवाइड कर दें, यहाँ पे 9 लिख दें, सबको कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x² प्लस 3x एंड माइनस 10, ओके, ये हो जाएगा हमारा -10 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे हमें 3x चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, मिड टर्म स्प्लिट हो गया, तो इधर x हम लेंगे तो x प्लस 5 हो गया, और इधर -2 लेंगे तो यहाँ पे भी x प्लस 5 हो गया इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, यानी x प्लस 5 हो गया दैट इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, -5 हो गया, और x -2 हो गया, ओके, दैट इज इक्वल टू 0, तो हमारा x कितना हो गया, x इज इक्वल टू हमारा 2 हो गया, ओके। तो अब जो है हमको क्या निगेटिव तो लेना नहीं है, हमें फ्रैक्शन पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव का कोई बात नहीं है, तो हमारा ये वाला करेक्ट होगा, x इज इक्वल टू 2। अब हमारा जो क्वेश्चन था कि जो ये x का वैल्यू आ गया, x हमारा क्या था, x न्यूमरेटर था, तो डिनोमिनेटर, तो x इज इक्वल टू क्या है, ये न्यूमरेटर है एंड दैट इज इक्वल टू 2, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, और जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, x अपॉन x प्लस 3 यानी कि 2/5, ये हमारा आंसर आ गया। आई बिलीव सबको एकदम अच्छे से समझ आया, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज उसको कमेंट में बताइए। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, ओके, इज 24, प्रोडक्ट यानी उसका जो मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट को तो वो क्या हो जाएगा 24, इफ इट्स यूनिट डिजिट इज exceed twice its 10th digit by 2, find the number। if its unit digit exceed, इसका जो यूनिट डिजिट है एक्सीड करता है ट्वाइस इट्स 10th डिजिट, 10th डिजिट से ट्वाइस, तो इसका नंबर फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो तुम आपका क्या है ये, तो मान लेते हैं नंबर क्या है, लेट द नंबर like product, let the product of the numbers, let the product of numbers that will be equal to x into y is equal to 24। हमने x और y ले लिया नंबर, ओके, और हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार क्या हो रहा है 24, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या है कि इट्स यूनिट डिजिट एक्सीड ट्वाइस, इसका यूनिट डिजिट क्या है, मान लो नंबर x और y है, तो यूनिट डिजिट पे ये आएगा हमारा, ये क्या होगा, यूनिट डिजिट पे होगा, ओके, ये यूनिट डिजिट पे होगा, और ये 10th डिजिट पे होगा। तो ये अगर 2 बढ़ता है +2 होता है, तो ये 2 टाइम्स बढ़ जाता है, ये क्या होगा 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, अंडरस्टूड। यानी कि हमारा जो y हो जाएगा, y ये अगर हम बात करें
देन इट्स टेंथ डिजिट क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर टेंथ डिजिट क्या हो जाएगा, बाई 2। एक मिनट, यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर ऐसा होता है कि इट्स यूनिट डिजिट एक्सीड ट्वाइस इट टेंथ डिजिट बाई 2। ओके, इट्स यूनिट डिजिट एक्सीड ट्वाइस, यूनिट डिजिट एक्सीड करता है ट्वाइस, वो किससे, इट्स टेंथ डिजिट। ओके, तो यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 2x+2 हो जाएगा। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 यानी हम लिख सकते हैं सब्सटीट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या होगा, हमारा पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन ये है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है, तो x हम इधर कर देंगे और x इंटू वाई यानी 2x+2 इज इक्वल टू 24 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x² + 2x इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। ओके, now we'll transport 24 this side, तो 2x² + 2x - 24 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन सबको हमने 2 से डिवाइड, क्योंकि कॉमन यहाँ पे फैक्टर है, डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया x² + x - 12 इज इक्वल टू 0। यस, ये हमारे पास आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको x को मिड टर्म स्प्लिट से करेंगे, तो x² और x² और क्या कर सकते हैं हम कि इसको करेंगे +4 and -4x and -3x and -12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, x हो गया, तो यहाँ पे x+4 हो जाएगा, यहाँ -3 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x+4 यहाँ भी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो नंबर आ गए वो क्या हो गया, x+4 हो गया, x+4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो गया -4, और यहाँ x-3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, x इज इक्वल टू हो गया हमारा, x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। ओके, x इज इक्वल टू 3 हो गया। ओके, वी कैन सी हियर। तो हमारा जब अब फ्रैक्शन कैसे बन के आएगा, अब इस 3 का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब हमारा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज 2 इंटू 3 एंड +2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6+2, 6+2 दैट इज इक्वल टू 8। ये हमारा 8 हो गया। ओके, अब ये हमारा क्या हो गया, 8 हमारा जो होगा ये क्या हो जाएगा, 8 हमारा वंस के प्लेस पे आएगा और टेंस के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर जो हमारा होगा वो हो जाएगा 38। तो ये समझ, सबको समझ आ गया होगा। तो आगे का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं, चलिए उसको भी करके। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। तो मान लेते हैं, लेट द इक्वेशन, इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर x इंटू वाई कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू 18। ओके, व्हेन 63 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। अब 63 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नंबर से, तो वो क्या बन जा रहा है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द डिजिट्स आर रिवर्स, फाइंड द नंबर। तो हमारा जो एक जो पहले नंबर होगा वो x और y होगा, क्या होगा, x+y होगा, तो ये वंस डिजिट पे होगा और ये टेंस डिजिट पे होगा। यस, ये टेंस डिजिट पे होगा, यानी हम इसको 10x+y कर सकते हैं। यस, अब इस 10x+y में से क्या हो रहा है, 63 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो वी कैन राइट 10x+y - 63 एंड दैट इज बिकमिंग, ये क्या बन जाता है, ये नंबर को रेसिप्रोकल कर दे रहा है, नंबर को रिवर्स, नॉट रेसिप्रोकल, नंबर को रिवर्स कर दे रहा है। तो ये हमारा क्या, यानी वंस के प्लेस पे टेंस और टेंस के प्लस पे वंस आ जाएगा, तो यहाँ पे 10y एंड +x हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बन गया इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है। ओके, यहाँ पे हो गया। अब इसको सॉल्व अगर करते हैं तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10x+y - 63 इज इक्वल टू 10y + x। अब इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं,
तो यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10 एंड माइनस 63 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये ऐसे होगा। ओके, अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हम या 63 को उधर भी भेज सकते हैं, तो हमारे पास हो गया 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 63 अगर कर देते हैं तो यहाँ पे 9 हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 63। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 63 अपॉन 9। सो व्हाट हैज कम 7। x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 आ गया हमारे पास। ओके, अब इस x माइनस फाइव इज इक्वल टू 7 आया तो हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 प्लस वाई। यस, ये हम अगर इक्वेशन 2 कर लें और इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे किसमें, इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था, इक्वेशन 1 अगर हम बात करेंगे उसके अंदर इसको रखेंगे तो हमारा था 10x प्लस वाई। यस, 10x प्लस वाई पे रखेंगे तो नहीं, वो क्या प्रोडक्ट था, x वाई इज इक्वल टू 18 था। इक्वेशन 1 की बात करें तो हमारा x की जगह पे क्या रखेंगे, 7 प्लस वाई, तो यहाँ पे 7 प्लस वाई एंड इंटू वाई इज इक्वल टू 18 कर देंगे। ठीक है, तो इसको अब हम करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, हमारे पास आएगा 7y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब सबको एक साइड ला लें और इसको अरेंज भी कर दें, तो वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी हम 7y को क्या करेंगे, मिड टर्म स्प्लिट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 9y एंड माइनस 2y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, y कॉमन यहाँ से, तो यहाँ पे हो गया y प्लस 9 और यहाँ से -2 ले लिया तो y प्लस 9 यहाँ भी हो गया इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू क्या हो गया, -9 हो गया, और दूसरा हमारा हो गया y -2 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू क्या हो गया, हमारे पास 2 हो गया। तो अगेन हमें निगेटिव तो लेना नहीं है, तो हमें क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेंगे हम। तो y का वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। सो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। आई बिलीव सबको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 5 के आगे कल फिर से वीडियो आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद एंड